औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक़िया जहांगीरिया रूहानी सेंटर के प्लेटफॉर्म से ग़ुलाम नबी तारिकी अबुल उलैज जहांगीरी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और इंशाअल्लाह ताला एक सवाल था हमारे पास, तो उसका जवाब देने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। एक सिस्टर हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि अगर हम किसी सिलसिले से बैत हैं, किसी पीर साहब से बैत हैं और उसके अलावा हम दूसरे सिलसिले के किसी बुज़ुर्ग से या पीर साहब से कोई अमल, वजीफ़ा, चिल्ला ले सकते हैं, कोई तावीज़ वग़ैरह की इजाज़त ले सकते हैं ज़कात देने की, तो उसके लिए क्या हमें अपने जो मुर्शिद हैं उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी या नहीं? तो उसके लिए जवाब ये है, बिल्कुल आपको ज़रूरत होगी। आपके मुर्शिद अगर हयात हैं और वो मौजूद हैं तो आप उनसे ज़रूर इजाज़त लेंगी, और उनकी इजाज़त के बाद ही ये जो भी आप इजाज़त ले रही हैं किसी भी अमल की, तावीज़ की, किसी भी चीज़ की, अगर उनकी इजाज़त होगी तो आप उसकी ज़कात अदा करेंगी तो ही वो आपके लिए कारआमद होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि अपने शेख से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। और किसी और से मतलब अगर आप अमलियात वग़ैरह सीखते हैं या किसी भी अमल की इजाज़त लेते हैं तो अपने शेख की इजाज़त ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और सवाल हमारी बहन ने किया था व्हाट्सएप पे, तो इसी में उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि तर्के जलाली और जमाली में अगर हम भूले से कुछ खा लें, ठीक है, जैसे हमारा परहेज़ है और हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली, गोश्त वग़ैरह खा लिया, हमें याद नहीं था, तो हमें क्या करना चाहिए। और एक और दोस्त भी थे इंडिया के, उन्होंने भी कहा था कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ जाके मैंने चाय पी ली, तो मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं परहेज़ में हूँ और तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप सदका करें, ठीक है। आप अगर परहेज़ में हैं और आपने कुछ खा लिया है तो आपको चाहिए कि आप सदका करें, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका ज़रूर करें, और दिल में ये तैयार करें कि इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा कि आप परहेज़ के दौरान कोई ऐसी चीज़ खाएं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसका भी जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने हमसे ये सवाल किया था कि जो भाई परहेज़ में होते हैं, क्या उनको गुटखा, पान, छालिया वग़ैरह या सिगरेट भी मना होती है परहेज़ में? तो भाई ज़ाहिर सी बात है, परहेज़ करने का इसलिए तो कहा है कि बदबूदार चीज़ें आपने नहीं खानी है। तो गोश्त भी स्मेल पैदा करता है, शहवत पैदा करता है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको गंदा करेंगी, आपके मुंह को गंदा करेंगी, बदबू आएगी आपके मुंह से। इसीलिए तो लहसुन और प्याज वग़ैरह का भी मना किया गया है। खाकर मस्जिद में भी नहीं जाना चाहिए इस वजह से, क्योंकि उसमें आपके मुंह से स्मेल आती है। तो बिल्कुल आपको इसका भी परहेज़ करना है। ये चीज़ें पान, गुटखा, छालिया वग़ैरह, सिगरेट, ये नहीं, आपने परहेज़ में कोशिश करें बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि इससे भी आपके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है। और एक और सवाल, इसी में आपको जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने यह सवाल किया था कि अमल के दौरान अगर हमारी तस्बीह टूट जाए, जैसे हम पढ़ रहे हैं तस्बीह और तस्बीह पढ़ते पढ़ते टूट जाए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं। तो उसको गालिब गुमान की तरफ जाना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा। देखें, इसका जवाब तो ये है कि आप ज़्यादातर लोग तो 100 की जो तस्बीह होती है उस पर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई मसला है, आप मतलब आप 100 दाने की तस्बीह पर पढ़ रहे हैं और आपकी अचानक तस्बीह टूट जाती है, तो आपको चाहिए कि आप फिर से स्टार्ट करें वो तस्बीह दोबारा से, फर्स्ट से। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं पहले से शुरू करो फिर दोबारा। मतलब ये है कि आप कोई भी अमल, आप एक मिसाल के तौर पे कोई 700 मरतबा पढ़ रहे हैं, 800 मरतबा पढ़ रहे हैं, उसकी तादाद आपको इतना तो पता ही है कि मैं 5 तस्बीहें 6 तस्बीहें पढ़ चुका हूँ, अब मेरी छठी तस्बीह जारी है, ठीक है। अगर छठी मतलब पढ़ते पढ़ते छठे उसमें टूट गई, तो आपने फिर उसको दोबारा से, मतलब 1 से नहीं, 500 तो आपके हो गए, फिर 600 वाली तस्बीह आप दोबारा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, काउंटर का कई लोग जो है वो काउंटर पे पढ़ते हैं, काउंटर ख़राब हो जाए तो क्या करें। देखिए, इसमें फिर एक यही सूरत हो सकती है कि आप अगर काउंटर पे पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि फिर आप एक मिसाल के तौर पे आप कोई अमल पढ़ते हैं, आपको पता है ये अमल मैं 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ। तो अब
कितनी देर तक मैं कहाँ तक पढ़ पाता हूँ, ये तो इंसान को पता ही होता है। जब वो पढ़ता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये अमल मेरा इतनी देर का है। तो फिर आप एक गालिब गुमान कर लें कि भाई मेरा काउंटर अगर ख़राब हुआ है तो इतने बजे से इतने बजे तक मैंने कितना पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिर उससे आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तस्बीह का मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है। और इसी के साथ एक सवाल भाई ने किया था कि अगर वजीफ़े के दौरान छींक आ जाए तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। भाई वजीफ़े के दौरान अगर आपको छींक आ जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। अगर आप चिल्ला कर रहे हैं तो उसमें आप बाद में दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन है कि वजीफ़ा अगर कर रहे हैं, मदामत कर रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास और था कि ये बता दें कि सफ़र के महीने में हुक्म का अमल कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे दूसरे महीने हैं ऐसे सफ़र का महीना भी है, तो बिल्कुल आप सफ़र के महीने में हुक्म का अमल कर सकते हैं। और एक सवाल इसी के साथ ये भी था कि अगर हम 1.25 लाख की तादाद किसी वजीफ़े की पूरी कर रहे हैं तो हम उसको बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं। 1.25 लाख की तादाद बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं। तो भाई जवाब ये है कि आप बिल्कुल वज़ू करें और आपको वज़ू करके ही पढ़ना चाहिए। कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा आपने पढ़ना है तो आप वज़ू करके पढ़ें। वैसे तो बग़ैर वज़ू के भी आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मदामत भी बग़ैर वज़ू के हो सकती है। मियां हुज़ूर फरमाते हैं बिल्कुल मदामत भी बग़ैर वज़ू के हो सकती है, लेकिन अफ़ज़ल ये है कि आप वज़ू करके ही मदामत करें। वजीफ़ा जो है वो आप वज़ू करके ही पढ़ें और चिल्ले में तो वज़ू ज़रूरी ही होता है, ठीक है। उसके अलावा तो 1.25 लाख का अगर निसाब पूरा हो जाए तो इस वजीफ़े के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे या नहीं। तो बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। फ़यूज़ व बरक़ात बिल्कुल हासिल होंगे, लेकिन अफ़ज़ल तरीका यही है कि आप वज़ू करके अपने जो है वो एक जगह मुकर्रर करें, मुसल्ले पे बैठ के वजीफ़ा भी हो चाहे आपका, लेकिन मुसल्ले पे बैठ के पढ़ा करें, ठीक है। उसके अलावा और भी सवालात हमारे पास मौजूद थे, मैं मुख्तसर आपको जवाब दे देता हूँ। दिन या रात में अपने छत या खुली जगह में मुसल्ले पर मदामत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई बिल्कुल आप खुली छत के नीचे, अगर साफ़ जगह है, आपकी छत साफ़ है, गंदगी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि छतों पे बिल्ली वग़ैरह या इस तरह के कुछ जानवर जैसे परिंदे वग़ैरह कुछ गंदगी कर देते हैं। ऐसी जगह नहीं है, साफ़ जगह है, आपने साफ़ की है, उसके वहाँ पे आप मुसल्ला बिछा के बिल्कुल मदामत कर सकते हैं। साफ़ जगह हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल मदामत कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा वज़ाइफ़ मदामत की वजह से किसी मजबूरी या गैर इरादी तौर पर कोई वज़ाइफ़ पढ़ना भूल जाएं तो क्या ऐसी सूरत में साला साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगले दिन की ज़ोहर से पहले पहले पढ़ाई मुकम्मल हो सकती है या नहीं। देखें बिल्कुल इसमें आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो मुकर्ररा वक्त है आप उसमें अपनी मदामत कर लें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाता है इंसान के साथ, कभी कोई मैयत हो जाती है, कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, इंसान को जाना पड़ता है, तो बिल्कुल इस सूरत में आप दूसरे दिन की ज़ोहर में जो है अपनी मदामत मुकम्मल कर सकते हैं। वो आपकी मदामत मतलब इसी दिन की कहलाई। जैसे आप कोई रात में मदामत करते हैं, तो अगर आप रात में नहीं कर सकते तो दूसरे दिन की ज़ोहर तक आप मदामत कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि कोशिश ये करें कि आपने वक्त में ही कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर बिलफ़र्ज़ कोई ऐसी सूरत बन जाती है कि आप मदामत ज़ोहर तक भी नहीं कर सकते, ठीक है, इंसान के पास टाइम नहीं है, बहुत दूर चला गया है, नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। एक मिसाल के तौर पे आप कोई अमल पढ़ते हैं 100 टाइम्स पढ़ते हैं, तो आप उसको 100 टाइम्स ना पढ़ें, ठीक है। आप उसको 11 मरतबा पढ़ लें, कम से कम 11 मरतबा पढ़ लें, ठीक है। कोई भी अमल आप 41 दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है, उसको कम से कम 7 मरतबा पढ़ लें। देखें अब मसला ये है कि हम जिस्म को तो अपनी खुराक देते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि अपनी रूह को भी ग़िज़ा देना हमें ज़रूरी है। तो इसका आपने ये ख़्याल रखना है, चाहे किसी दिन आप खाना तो नहीं छोड़ते ना, आप खाना तो लाज़मी खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं। तो इस मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप अगर बिलफ़र्ज़ अपनी मदामत पूरी ना कर सकें, पूरा ना पढ़ सकें, तो कम से कम तादाद में ज़रूर पढ़ लें, उसको जारी ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। और 3 दिन अगर आपने मुसलसल अमल को छोड़ दिया, अपनी मदामत नहीं रखी, तो 3 दिन
के बाद अमल आपका, मतलब जो आपने ज़कात दी होती है वो ज़ाया हो जाती है, फिर आपको दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी किसी भी अमल की। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसी के साथ एक और ये सवाल था, क्या मदामत के दौरान पढ़े जाने वाले वज़ाइफ चलते फिरते या ऑफिस या गाड़ी या सफ़र में हम कर सकते हैं मदामत या नहीं कर सकते, और इसके साथ वज़ू भी ज़रूरी होगा? तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अभी मैंने आपको बताया कि मदामत में वज़ू करना अफजल है। वैसे मियां हुज़ूर फरमाते हैं मदामत बग़ैर वज़ू के भी हो जाती है। मदामत में वज़ू अगर आप ना करें तो हो जाती है, लेकिन अफजल तरीका है कि आप वज़ू करें। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा कि सफ़र में करनी चाहिए, गाड़ी में करनी चाहिए मदामत या नहीं, तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको मैंने अभी बताया कि आप अगर किसी मजबूरी में हैं तो कम मदामत कर लें, लेकिन सफ़र में ना करें। सफ़र में करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो शयातीन होते हैं वो आपके साथ हो जाते हैं, आप पर मुसल्लत हो जाते हैं। इस सूरत में फिर इंसान रुजत का भी शिकार होता है। तो चलते फिरते मदामत नहीं करनी चाहिए, या आप गौर से सुन लें, चलते फिरते या गाड़ी में या सफ़र में ऐसी जगह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से आप गुज़र रहे हैं उसमें कई जगहें ऐसी भी आएंगी जो गंदी होंगी, और गंदी जगहों पे गंदी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर आपको तंग करती हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपनी ही जगह पर बैठ के, अपने ही मुसल्ले पे बैठ के मदामत किया करें, इसके अलावा ना किया करें। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई तो कम मदामत कर लें। ऐसी सूरत में कि अब कोई रास्ता नहीं, कम मदामत करें, लेकिन रास्ते में ना करें। अच्छा, एक सवाल और था, इसमें ये एक भाई ने पूछा था कि हम अक्सर जब हम पढ़ते हैं कोई भी वजीफ़ा वगैरह या अपनी मदामत करते हैं या चिल्ला करते हैं तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो भाई नींद ज़्यादा आने की वजह जो है ना वो मुख्तलिफ़ है। नींद एक तो इस वजह से आती है कि हम सबसे पहले, जैसे एक मिसाल के तौर पे हमने पढ़ाई करनी है 11-12 बजे, तो हम फ़ौरन उसी वक्त खाना खा के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। ठीक है, और खाना खाते हैं हम पेट भर के और पानी भी पीते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आपका पेट भरा होगा तो आपको ग़ुनूदगी तो आएगी। तो एक एक सूरत तो यह है कि आपका पेट भरा होता है जिसकी वजह से आप पर ग़ुनूदगी होती है, आपको नींद आती है पढ़ते हुए। ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत ये होती है कि लोग कम खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनको नींद आती है। तो भाई ऐसी सूरत में यह है कि फिर मुशाहिदात भी होते हैं, जो आप अमल पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक आपको फिर तो अगर थोड़ी ग़ुनूदगी होती है तो फिर ग़ुनूदगी में मुराक़बे की हालत में इंसान चला जाता है, ग़ुनूदगी होती है उसको, तो उसमें फिर मुशाहिदात भी होते हैं इंसान को, अपनी पढ़ाई से मुतालिक मुशाहिदात होते हैं। तो ये 2 सूरतें होती हैं नींद आने की। तो उम्मीद है कि आप ये जो सवाल थे मुख्तसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर किसी उस्ताद या आमिल की इजाज़त से एक अमल करते हो तो क्या इसके लिए दोबारा इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि इजाज़त अगर आपको एक दफ़ा मिल गई किसी भी अमल की, किसी बुज़ुर्ग ने आपको इजाज़त दे दी, ठीक है, कि आप ये अमल कर सकते हैं, मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है। ठीक है, तो आप उनसे ये कहें, हुज़ूर मुझे हमेशा की इजाज़त दे दें कि मैं जब चाहूँ जब इस अमल को कर लूँ। ठीक है, ये तरीका है। या किसी भी उस्ताद से लें तो आप उनसे कहें, हुज़ूर मुझे इस अमल की आप इजाज़त दे रहे हैं, हमेशा की इजाज़त दे दें कि जब चाहूँ मैं इसका अमल करूँ, और मतलब जितनी मरतबा चाहूँ मैं इसका अमल करूँ। तो इस तरीके से आप उनसे इजाज़त ले लें, तो फिर आप जब चाहें उसका अमल करें। तलवार आपको मिल गई है, जब चाहें आप उसको तेज़ करें। ठीक है, ये इसका तरीका है। और हम घर वालों का हिसार कैसे कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। हिसार के हवाले से हिसार बेहतरीन और आसान हिसार आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, घर वालों का भी कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी एक मरतबा, चारों कुल एक मरतबा, मतलब एक मरतबा आपने पढ़ने, और मगरिब से लेके फ़जर तक, और फ़जर के बाद से फिर करना है आपने मगरिब तक। इस तरह जो आपने 12-12 घंटे का हिसार अपना और अपने घर वालों का कर सकते हैं। आमिलीन हज़रात को तो ज़रूरी करना चाहिए, लेकिन आम लोग भी कर सकते हैं। हिसार के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। इंशाअल्लाह ताला ये कुछ सवालात थे, मैंने आपको इनका जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो आगे भी शेयर करेंगे, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे वो भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।